अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संजीदा और हकीकत के करीब ड्रामे जहन्नम का रास्ता के इस एपिसोड की, जहां कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि मुआशरे का एक कड़वा सच भी सामने लाती है। इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां कुछ लोग मजहब का नाम लेकर नौजवानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो उन्हें जज्बाती बातों और गलत तालीमात के जरिए इस बात पर कायल करते हैं कि वो एक मुकद्दस काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो उन्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक सहाफी की शहादत दिखाई जाती है, जो सच के करीब पहुंच चुका था, और उसे खामोश कर दिया जाता है। ये सीन न सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि सच बोलने वालों के लिए ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। आगे चलकर कहानी में हमें नौजवानों की तरबियत के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहां उन्हें हथियार चलाना और लड़ाई के तरीके सिखाए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये हकीकत भी सामने आती है कि इस सब के पीछे सिर्फ नजरिया नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियां शामिल हैं। एक तरफ इन नौजवानों को ये बावर करवाया जाता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसी दौरान एक नौजवान की कहानी सामने आती है, जिसके घर वालों को एक वाक़ये में खो दिया गया और उसे मजबूरन इसी रास्ते पर डाल दिया गया, जो इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह हालात इंसान को गलत रास्ते की तरफ धकेल देते हैं। एपिसोड का सबसे मजबूत पहलू वो सीन था जहां एक उस्ताद बच्चों को ये समझाता है कि असल दीन बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, और ये कि किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी दीन की तालीमात के खिलाफ है। ये पैगाम निहायत अहम था, क्योंकि ये वाज़िह करता है कि असल मसला दीन नहीं बल्कि उसकी गलत तशरीह है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह कुछ अनासिर नौजवानों को सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के ज़रिए मुतासिर करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज के दौर की एक बड़ी हकीकत है। कहानी में मजीद आगे बढ़ते हुए एक और अहम पहलू सामने आता है, जहां दुश्मन कुव्वतें मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ऐसे ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये मसला सिर्फ एक गिरोह तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़ी। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह कुछ अनासिर नौजवानों को सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के ज़रिए मुतासिर करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज के दौर की एक बड़ी हकीकत है। कहानी में मजीद आगे बढ़ते हुए एक और अहम पहलू सामने आता है, जहां दुश्मन कुव्वतें मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ऐसे ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये मसला सिर्फ एक गिरोह तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसके साथ साथ कुछ किरदार ऐसे भी दिखाए गए हैं जो इस सब के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और सच को सामने लाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो कि उम्मीद की एक करन दिखाते हैं। मजमूई तौर पर यह एपिसोड बहुत मजबूत था, जिसमें जज्बात, हकीकत और एक अहम पैगाम, तीनों चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आएं। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाए। अब देखना ये है कि आने वाली अक़सात में क्या सच सामने आ पाता है, क्या नौजवान इस जाल से निकल पाते हैं, और क्या असल मुजरिमों को बेनकाब किया जा सकेगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।